नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों इस वीडियो हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए। बहुत अधिक चांस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आपके रिपीट होने के। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से निम्नलिखित संख्याओं के साथ संगत है। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको समझना होगा ये संख्याएं किस तरह से हैं। आप देखिए 361, 729 और 841, इन सब में एक क्या कॉमन है? देखिए सब में कॉमन है कि ये सभी संख्याएं किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे 361 है 19 का स्क्वायर, 729 है 27 का स्क्वायर, 841 है 29 का स्क्वायर। अब आपको क्या देखना है, इन चार ऑप्शन में से बस ये देखना है कि कौन सा नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर है, वही आंसर आपका हो जाएगा। ये देखिए आप 216 जो है वो 6 का क्यूब है, ना कि स्क्वायर है, ठीक है। 512 8 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है, केवल एक ही नंबर है 529 जो कि 23 का स्क्वायर है। यही हमारा आंसर है ऑप्शन 4, 529। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए क्वेश्चन को समझिए आप पहले तो। 125 दिया है, 216 दिया है और 343 दिया है। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ बिल्कुल इसी तरह से होगा, क्योंकि 125 है 5 का क्यूब, 216 है 6 का क्यूब, 343 है 7 का क्यूब। अब आप ये देखिए 5 6 7, अब क्या आना चाहिए? अब आना चाहिए 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 8 का क्यूब होता है 512। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 64, 8 की 64 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आपके 512 मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह संगत है और 1 असंगत है। असंगत का चयन करें। अब देखते हैं हम एक एक करके। यहाँ देखिए आप सबके नंबर हम लिखते हैं, सबकी अल्फाबेटिक पोजीशन लिखते हैं। इसकी लिखते हैं पहली वाली की QSU, क्यू की पोजीशन होती है 17, एस की कितनी होती है भाई? एस की होती है 19 और यू की होती है 21। अब सेकंड वाले की लिखते हैं, एक्स की पोजीशन हो गई 24, जेड की हो गई 26, सी की हो गई 3। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करेंगे सबकी पोजीशन लिख के तो आपके 100% सारे क्वेश्चन सही होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आए अगर। सी की पोजीशन देखिए इसमें 3 हो गई, ई की 5 हो गई और एच की हो गई 8। इसमें देखिए जे की पोजीशन 10 हो गई, एल की हो गई 12, ओ की हो गई 15। हो क्या रहा है भाई? हो ये रहा है, यहाँ से 10 से 12 में 2 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी 2 जुड़ रहा है। पहले से दूसरा नंबर जब आ रहा है वो 2 जुड़ के आ रहा है, दूसरे से तीसरा आ रहा है 3 जुड़ के। 12 में 3 15, 5 में 3 जोड़े तो 28 आ गया, 26 में 3 जोड़ेंगे तो जेड के बाद फिर आ जाता है ए बी और सी। जेड में अगर 3 जोड़ें तो हमें सी मिल जाएगा, सी का कोड होता है 3। पर इसमें कुछ रूल अलग हो रहा है। देखिए यहाँ पे 17 से 19 2 जोड़ने पे आ रहा है, पर यहाँ पे 3 नहीं जुड़ रहा। 19 में 2 जोड़ने पे आ रहा है 21, ना कि 3 जोड़ने पर। बाकी सब में 3 जुड़ रहा है, तो ये अलग हो गया। समझ आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण है 140 डिग्री। बहुभुजों की भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। अब दोस्तों अगर कोई इस तरह क्वेश्चन आता है, बहुभुज का आंतरिक कोण दिया होता है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसका बाह्य कोण निकालेंगे। देखिए एक फार्मूला याद रखिए, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है? 180। आप बाह्य कोण निकाल लीजिए। सबसे पहले बाह्य कोण कैसे निकलेगा? आंतरिक कोण जो दिया है वो माइनस कर दीजिए आप, बाहर
180 में से तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 40 मिल जाएगा। बाह्य कोण निकाला है मेरा 100, बाह्य कोण निकाला है 40। भुजाओं की संख्या जो होता है, भुजाओं की संख्या होती है कितनी, 360 बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना आया था मेरा, 40। आंसर आ गया आपका। 4 अठवत्ते 4 नेम 36, यहाँ पे 9 आ गया। कितनी भुजाएं हैं, 9। क्या करना है सबसे पहले आपको, सबसे पहले बाह्य कोण निकालना है। बाह्य कोण निकल आया, बाह्य कोण जो निकलेगा उससे 360 को डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत विकल्प का चयन करना है, कैसे करेंगे ये देखिए। सबका कोड लिखिए सारे नंबरों का। पहले वाले में सी का कोड 3 हो गया, 18 का जो का लिख दिया मैंने, और ओ का कोड हो गया कितना, 15। अब यहाँ देखिए, बी का कोड 2 हो गया, 2 बी का कोड क्या हो गया, बी का कोड 2 हो गया। 12 का जो का लिख दिया मैंने, और जे का कोड हो गया 10। जे की पोजीशन होती है भाई 10वें स्थान पर। पोजीशन तो दोस्तों आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ देखिए के 23, एल वाले में देखिए के की पोजीशन हो गई 11, 23 का जो का लिख दिया मैंने, और एल की पोजीशन हो गई 12। अब देखिए चौथे ऑप्शन में क्वेश्चन करने का दोस्तों यही तरीका है, सबकी पोजीशन लिखिए और सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन फटाक से। बी की पोजीशन 2, 20 का जो का लिख दिया मैंने, और यू को लिख दिया मैंने 21। अब देखिए हो क्या रहा है, 15 और 3 को जोड़ के आ रहा है मेरा 18। ये वाला देखिए 15 और 3 को जोड़ने पर 18 आ रहा है। 2 और 10 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 12। 11 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 23। उसी प्रकार से 21 और 2 जोड़ने पे यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 23, पर इसमें दिया है 20। असंगत पूछा गया था, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, यही असंगत है। समझ आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, प्लस को, यदि प्लस का अर्थ है क्या, भाग। प्लस का अर्थ क्या है भाई, प्लस का अर्थ है भाग। सारे सिंबल बना लो। माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस। और भाई जो गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है गुणा। ठीक है, अब फटाक से इसमें रख दो और आंसर निकाल लो। ठीक है, 48 और 6 के बीच कौन सा सिंबल आया, 48 और 6 के बीच भाग है। भाग का मतलब क्या है, देखिए भाग का मतलब है गुणा। और 6 और 6 के बीच कौन सा सिंबल है, माइनस का। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है प्लस। अब यहाँ देखिए 6 प्लस 6 है, तो प्लस की जगह क्या लिख देंगे हम, भाग। प्लस की जगह क्या लिख देंगे, भाग। अब 6 और गुणा 2, गुणा की जगह क्या लिखेंगे हम, गुणा का मतलब होगा माइनस 2। सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। यहाँ देखिए 6 से 6 को डिवाइड किया तो 1 आया, 2 को यूँ लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28। इसमें 1 जोड़ा और 2 घटा देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 287। अब देखिए सॉल्व कर दिखाता हूँ मैं। 287, 288 में 1 जोड़ा 289 हो गया, 289 में 2 घटा दिए, 287 आंसर मेरा आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से सॉल्व हो गया। समझ आया दोस्तों। आपको इसी तरह से करना है सॉल्व एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया कथन और निष्कर्ष। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे बहुत उलझते हैं, पर आप दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन क्या है, कथन है भाई कुछ लड़कियां लड़के हैं। आप तो कहेंगे भाई कुछ लड़के लड़के कैसे हो सकते हैं, भाई आप मान लो, मान तो कुछ भी सकते हैं। मान इसमें इस तरह क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि भाई कुछ चप्पले जूते हैं, इस तरह से हो सकता है। कुछ नाव हैं, जहाज, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है दोस्तों, कुछ लड़कियां क्या हैं, लड़कियां क्या हैं, कुछ लड़कियां हैं लड़के। ठीक है, बना लिया। कोई लड़का आलसी नहीं, भाई ये लड़के का सिंबल है तो आलसी में यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, आलसी, कोई लड़का आलसी नहीं है, पर लड़कियां कुछ आलसी हो सकती हैं। भाई आलसी कुछ लड़कियां हो सकती हैं, इनने ऐसा नहीं बोला कोई लड़की आलसी नहीं है।
कोई लड़का आलसी नहीं है, बस कुछ लड़कियां आलसी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप देखिए कुछ लड़कियां आलसी हैं, 100% सही नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम इसको ना मान के चलेंगे। हम ये मानेंगे कि हम ये मानेंगे इस तरह से कि भाई ये वाला नहीं दिया है, ये आलसी का सिंबल यहीं पे है, ठीक है। कुछ लड़कियां आलसी नहीं है, तो हमारा जो पहला है वो गलत हो गया। दूसरा देखिए कुछ लड़कियां आलसी नहीं है, कुछ लड़कियां आलसी नहीं है। भाई एक चीज़ बताइए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लड़कियों कुछ लड़कियों को आलसी बना भी दिया, तो कुछ लड़कियां तो ऐसी होंगी जो आलसी नहीं है। कैसे? देखिए क्योंकि ये वाला जो कॉमन पार्ट आ रहा है, कुछ लड़कियां लड़के जब बन गए तो कोई लड़का तो आलसी नहीं है, तो उसी प्रकार से कुछ लड़कियां भी आलसी नहीं है हो जाएगा आपका। केवल कथन 2 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से एक संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। श्रेणी दोस्तों इस तरह से दी गई है, करते हैं सॉल्व। देखिए 117, 118 आया, उसके बाद 118 के बाद 120 आया, 120 के बाद 129 आया, 129 के बाद क्या आया, 193 आया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, देखिए यहाँ से 17 से 118 कब आया, जब एक जुड़ेगा। 118 से 120 जब 2 जुड़ेगा, 120 से 129 जब 9 जुड़ेगा, और 129 से 193 आएगा, 64 जुड़ेगा। आप देख लीजिए ट्राई करके। अब देखिए अब क्या जुड़ना चाहिए जो आपका आंसर मिल जाए। आप ध्यान से देखिए, 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। 64 कितने का क्यूब होता है, 4 का क्यूब। 9 होता है भाई, 9 होता है 3 का स्क्वायर। और भाई एक वो बताइए, 2 की पावर में 1 कर दूं तो कितना मिलेगा, 2 की पावर 1 कर दूं तब भी 2 ही मिलेगा। 1 की पावर में 0 कर दूं तो कितना मिलेगा, 1। ध्यान से समझ में आ रहा है कुछ? देखिए 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 2 तो 9 मिला, 4 की पावर 3 तो कितना मिला, 64। अब क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 जुड़ेगी 193 में, तो मेरा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तभी समझ पाएंगे इसको। अब मैं 5 की पावर 4 जोड़ रहा हूँ 193 में, 193 में जोड़ रहा हूँ 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 को सॉल्व करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25 हो गया, 25 की मल्टीप्लाई फिर 5 से मैंने कर दी तो 125 मिला, 125 की मल्टीप्लाई फिर 5 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 625। 193 प्लस 625 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 और 3 8, 9 2 1, एक कैरी आ गया, 6 1 7 1 8, 818। ऑप्शन थर्ड सही हो गया। समझ में आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, एक विशेष कूट भाषा में इसको लिखा जाता है इस तरह से, उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों इन दोनों का अगर आपको संबंध चल गया पता इससे ये कैसे आया तो आपका आंसर निकल आएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए आप, MOLECULES सारे लेटर सेम है पर इधर से उधर कर दिए गए हैं, सारे लेटर सेम हैं। अगर देखिए यहाँ पे MOL शुरू में जो 3 लेटर हैं वो यहाँ पे 3 आ गए पर पोजीशन अलग अलग हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको 3 जोड़े बना लेंगे सबके। MOL का पहला जोड़ा बनाया, ECU का दूसरा जोड़ा बना दिया, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से LES का तीसरा जोड़ा बना दिया। अब देखिए आपका आंसर में हो क्या रहा है, आपके आंसर मिल रहा है SLE। हो क्या रहा है, जो SG है ना वो यहाँ आके बैठ गया, यहाँ आके बैठ गया। तो यहाँ पे मेरा जो वाला पूरा था जोड़ा पहले आ गया। सबसे पहले S पहले लिखा मैंने, फिर L लिखा, फिर E लिखा। समझ रहे हैं आप? उस प्रकार जो बीच में है उसमें क्या होगा, जो U है ना, U जो है वो पहले बैठ जाएगा EC के। U को यहाँ लिखा, फिर E को लिखा, फिर C को लिखा। उसी प्रकार इसमें जो कि इस जोड़े में L जो है वो पहले बैठ जाएगा MO के, LMO।
यही मेरा यहाँ मिल रहा है। देखिए SLEUEC और LMO। समझ में आया दोस्तों? चलिए जो हमसे पूछा गया वो भी निकाल देते हैं। सबसे पहले हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं। TRA का पहला जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बनेगा NSD का, ठीक है। तीसरा जोड़ा बनेगा UCT और चौथा जोड़ा भाई दोस्तों बना है ION। अब कितने भी जोड़े बन जाएं, कितने भी नंबर के जोड़े बन जाएं आप कर सकते हैं, बस आपको लॉजिक चल गया पता। अब देखिए जो सबसे लास्ट में जो पेयर था लेटर्स का वो सबसे पहले आएगा। किस तरह से आएगा? जो लास्ट में एन बैठ जाएगा इसके पहले आके IO के, तो हमारा आएगा NIO मिल गया पहला तो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? T है यहाँ आके बैठ जाएगा, NIO मिल चुका है। अब दूसरा मिल जाएगा TUC। अब इस वाले में क्या होगा? D पहले आके बैठ जाएगा, DNS। और इसमें देखिए क्या हो जाएगा? ATR हो जाएगा, ATR। अब आप देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन 2 सही मिल रहा है आपका। NIO, TUC, DNS, ATR। ऑप्शन 2 सही हो गया। समझ में आया दोस्तों? 3 3 के पेयर बनाने हैं, फिर जो पेयर में लास्ट नंबर पे है उसको पहले बैठाना है, ठीक है। और कुछ नहीं है लॉजिक इसमें। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आ गया अगला वाला। देखिए क्वेश्चन में हो क्या रहा है, हमसे पूछा गया उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित अक्षांकरिक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। अक्षांकरिक श्रृंखला कैसी होती है? अक्षर और अंक दोनों जब होते हैं श्रृंखला में, सीरीज में, तो उसको बोलते हैं अक्षांकरिक श्रृंखला, अक्षांकरिक सीरीज। अब देखिए सबसे पहले नंबर को हम अलग कर लेते हैं, 1 3 5। नंबर की सीरीज अलग बना लेते हैं और लेटर्स की सीरीज अलग बना लेते हैं। अब यहाँ नंबर से आप देखिए, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद क्या आना चाहिए? 7। चलो ये तो पता चल गया कि भाई नंबर आएगा 7। 7 सारों में है तो कोई तो हम लगा नहीं सकते। अब देखिए लेटर्स का, देखिए पहले Z है, उसके बाद X है, फिर B है। अब यहाँ पे क्या आएगा? जैसे ही लेटर मिलेगा आपको तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। Z से X कब आता है? जब 2 माइनस होते हैं। X से B कब आता है? जब 2 माइनस होते हैं। B से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? T, 7T आपका आंसर आ गया। 7 ये वाला और T ये वाला, ऑप्शन 1 सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है भाई, क्या बोल रहे हैं? उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से है, दूसरी का पहले से। अब आप देखिए 3 से 111 कैसे बनेगा? भाई 3 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं, किससे डिवाइड करूं, या क्या करूं जो 111 मेरा मिले? पहले तो हम देखते हैं 3 में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है जो 111 मिल रहा है। मान लीजिए x से हो रही है तो हम 3 से डिवाइड करते 111 को, चल जाएगा हमें पता किससे मल्टीप्लाई हो रही है। 111 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, 3 7 21, 37 से मल्टीप्लाई हो रही है भाई। 3 में मल्टीप्लाई 37 करूंगा मैं तो आपको मुझे मिल जाएगा 111, ठीक है। उसी प्रकार मैं 7 में मल्टीप्लाई कर दूं 37 की तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा कि भाई 3 में मल्टीप्लाई 37 की तो 111 मिला। उसी प्रकार 7 में मल्टीप्लाई में कर दूं 37 की तो मुझे आंसर मिल जाएगा। करते हैं, 7 7 49, हासिल आया 4, 7 या 21 और 21 4 कितना होता है? 25। ऑप्शन 1 सही हो गया। समझ आया दोस्तों? आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कूट भाषा में रेन को लिखते हैं 4 6 7 8, बैट को लिखते हैं 1 3 5, तो उसी कूट भाषा में इंटर को कैसे लिखा जाएगा? आप एक चीज़ नोट करिए, आपने यहाँ पे 3 अक्षर हैं तो 3 कोड दिए गए हैं, यहाँ पे 4 लेटर हैं तो 4 कोड दिए गए हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? देखिए इससे समझ में आ रहा है मुझे कि हर अक्षर का अलग कोड दिया है।
WET में मुझे ये समझ में आ रहा है कि W कोड दिया गया है 1, E का कोड दिया गया है 3 और T का कोड दिया गया है 5। T का कोड दिया गया है 5। हर अक्षर का अलग कोड मिल रहा है मुझे। उसी प्रकार यहाँ पे अलग कोड दिए गए हैं। अब मैं इंटर का कोड अगर निकालूंगा तो मुझे सबसे पहले E का कोड चाहिए। E का यहाँ से निकल आएगा। E का कोड कितना है 3 और N का कोड देखिए N का यहाँ से मिल जाएगा मुझे। N का कोड कितना है 8। T का फिर निकल आएगा। T का कोड कितना है 5। अब देखिए फिर E का चाहिए। E का कोड मैंने देखा था, E का कोड था कितना, बीच वाला है देखिए 3। अब चाहिए मुझे R का कोड। R का कोड ये वाला है देखिए। R का कोड क्या होगा 4। R का कोड क्या है 4। ठीक है, R का कोड हो गया 4। तो आंसर मुझे मिल गया 3 8 5 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन करते क्या है। डी से एफ 2 जुड़ रहा है, एफ से एच 2 जुड़ रहा है, एच से अगर आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एच में 2 जोड़ेंगे तो जे आएगा। देखिए एच के बाद क्या आता है आई, फिर जे। उसी प्रकार यहाँ देखिए डब्लू में क्या जोड़ें, यू आएगा। डब्लू में जोड़ने की जगह अगर मैं 2 घटाऊँ डब्लू में 2 घटाऊँ तो कितना आएगा यू। यू में 2 घटाऊंगा तो एस आएगा। एस में 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा, देखिए एस का कोड होता है 19। 19 में से 2 घटा देंगे कोड मिल जाएगा 17। और 17 किसका कोड होता है क्यू का। तो जे क्यू मिल गया मुझे, ऑप्शन 2 सही हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का ईएमआई से है। अब देखिए व्यय का ईएमआई से क्या संबंध है। देखिए ईएमआई आप जाती है, जब ईएमआई जब जाती तो क्या होता है व्यय होता है। उसी प्रकार से आय कब होती है आपकी, जब वेतन मिलता है। जब आपको वेतन मिलेगा तभी तो आय होगी। उसी प्रकार से जब ईएमआई जाएगी तो व्यय होगा। ईएमआई एक तरह से व्यय का साधन है, उसी प्रकार से आय का साधन क्या है वेतन। ऑप्शन 1 हमारा थर्ड हो जाएगा। ना तो कर सही होगा, ना ही लाभ होगा, ना ही राजस्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, अच्छे से कर लीजिए। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में लगभग। धातु का इनमें से उस विकल्प के साथ वही संबंध है जो आमलेट का अंडे से। अब देखिए अंडे से आमलेट कब बनता है, अंडे से आमलेट कब बनता है भाई। अंडे को तो आप तोड़ेंगे, उसमें नमक मिलाएंगे, प्याज मिलाएंगे और तवे पर डालेंगे तेल डाल के, तब बनेगा आमलेट। उसी प्रकार धातु कब बनती है भाई, धातु कब बनती है, धातु बनती है अयस्क को गर्म करने से, पिघलाने से, बहुत सारी क्रियाएं करने के बाद अयस्क से धातु बनती है। धातु लोहे से नहीं बनेगी, ना ही सोने से बनेगी, ना ही एल्युमिनियम से। धातु बनती है अयस्क के साथ क्रियाएं करने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को 3 सीरीज से करेंगे आप तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। 3 सीरीज कौन कौन सी बनेंगी, जो पहली तो सीरीज ये बन जाएगी ए वाली, ए वाई ओ जी वाली। और दूसरी सीरीज बन जाएगी नंबर वाली 3 8 33 53। थर्ड सीरीज बन जाएगी ए ई एम क्यू वाली। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, पहले सबसे पहले हम नंबर वाली सीरीज देखते हैं। 3 8 क्वेश्चन मार्क 33 और 53। हो क्या रहा है, 3 से 8 कब आएगा, जब 5 जोड़ेंगे। और 33 से 53 कब आएगा, जब 20 जोड़ेंगे। यहाँ एकदम 4 गुना हो गया। अब मान लीजिए यहाँ 5 जोड़े, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अगर मैं इसमें 10 जोड़ूं तो मान लीजिए कितना मिला मुझे 18। 18 में अगर मैं 15 जोड़ूं तो कितना मिलेगा 33। सेटिस्फाई कर गया दोस्तों, यही लॉजिक लगाना पड़ता है। रख रख के देखिए आप नंबर, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको बीच वाला नंबर मिल गया 18,
तो आपको कुछ नहीं करना, आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। पर एग्जाम में थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई और करते हैं, ठीक है, करते हैं क्रॉस वेरीफाई और ज़्यादा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप, सबके एंड में आई है तो लास्ट वाला लेटर चेक करने से कोई मतलब नहीं बनता, सबके एंड में आई है। अब पहला वाला चेक कर लीजिए, पहली वाली नंबर की जो सीरीज बन रही है ए बाई क्वेश्चन मार्क ओ जी, ठीक है। अब देखिए एक तो सबसे पहले आता है, उसके बाद बाई का कोड 25 होता है, ओ का कोड कितना होता है 15 और जी का होता है 7। दोस्तों अगर ए में मैं 2 घटा दूं तो मुझे 25 मिल जाएगा। भाई ए से 1 पहले गए तो जेड आया और 2 पहले गए तो बाई आएगा। और यहाँ क्या हो रहा है, 15 में से 8 पहले जा रहे हैं, 15 में से 8 घटाएंगे तब मिल रहा है मुझे। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 है तो इसका अगर मैं डबल यहाँ घटाऊँ 4, 25 में से 4 घटाऊँ तो कितना मिलेगा 21। 2 4 6 8 सीरीज इस तरह से मिल रही, पहले 2 घट रहा है, फिर 4 घट रहा है, फिर 6 घट रहा है। 21 में से 6 घटाया तो 15 मिला, उसी प्रकार 15 में से 8 घटाया तो मुझे क्या मिल गया जी, सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पे आया 21, पहला अक्षर आ गया क्या 21, 21 इसका कोड होता है यू का, तो आपका आंसर आ गया यू 18। आई तो सब में है ही, आई चेक करने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन 2 हमारा सही हो गया। क्वेश्चन बढ़िया लेवल के हैं काफ़ी एनटीपीसी के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है जे क्यू एम का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो सी ई ए का ई एच सी से है। अब देखिए आप सी ई ए का संबंध ई एच सी से क्या है। आप देखिए इसमें हो क्या रहा है, 2 जुड़ रहा है सब में, नहीं इसमें 2 जुड़ रहा है भाई और इसमें जुड़ रहा है 3, फिर 2 जुड़ रहा है, सी में 2 जोड़ा तो ई आया, ई में 3 जोड़ेंगे तो एच आएगा। 2 3 2 जोड़ रहे हैं, चेक करते हैं भाई जे क्यू एम में 2 3 2 जोड़ के, जे में 2 जोड़ा तो कितना आएगा एल, क्यू में 3 जोड़े, क्यू के बाद देखिए क्यू आर एस टी, बीच में टी आ गया, एम में 2 जोड़े तो एम के बाद एन ओ, हमारा आ गया एल टी ओ। किस आंसर में है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विशेष कूट भाषा में CUMIN को इस तरह से लिखा जाता है और गेस्ट को लिखा जाता है इस तरह से, तो उसी कूट भाषा में एलियन को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में हो क्या रहा है, सबकी कोडिंग कर लेते हैं। देखिए पहले तो हम CUMIN कोडिंग देखिए 3 21 13 9 14 इस तरह से कुछ कोडिंग हो रही है, ठीक है। अब इसकी कर लेते हैं ABKJL की, ए का कोड हो गया 1, भी का हो गया 22, के का हो गया 11, जे का हो गया 10, एल का हो गया 12। हो क्या रहा है भाई 2 माइनस 1 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 1 प्लस, फिर 2 माइनस, समझ रहे हैं आप, 2 माइनस 1 प्लस, 2 माइनस 1 प्लस, इस तरह की सीरीज है। देखिए आप क्या इसमें ही वही फॉलो हो रहा है। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, जी में अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो ई आएगा, यू में 1 प्लस कर दूंगा तो बी आ जाएगा, फिर ई में 2 माइनस करूँगा तो सी आएगा, उसी प्रकार एस में 1 माइनस करूँगा तो एस में 1 प्लस करूँगा तो टी मिलेगा, टी में 2 माइनस करूँगा तो आर मिलेगा। इसमें भी वही सीरीज फॉलो हो रही है, 2 माइनस 1 प्लस, 2 माइनस 1 प्लस। कर लेते हैं हम इसका एलियन का। एलियन में देखिए आप 2 माइनस 1 प्लस, 2 माइनस 1 प्लस, फिर 2 माइनस, ये वाली सीरीज है। अब आप बताइए ए में से अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो क्या आएगा, बाई आएगा। भाई ए से पहले क्या होता है, 1 पहले जेड होता है और 2 पहले बाई होता है।
एल में 1 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, एल के बाद क्या आता है एम। उसी प्रकार से आई में 2 माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरा जी आएगा। ई में 1 प्लस करूंगा तो क्या आएगा एफ आएगा। एन में 2 माइनस करूंगा तो क्या आएगा एल आएगा। बाई एम जी एफ एल, बाई एम जी एफ एल, ऑप्शन 1 सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। अब देखिए सैनिक, युद्ध टैंक, किसान, क्या आएगा इन 4 ऑप्शन में। देखिए दोस्तों, सैनिक का जो मेन काम होता है वो युद्ध टैंक से होता है। भाई सैनिक युद्ध में भाग लेते हैं, और युद्ध में भाग लेते हैं किसके साथ, युद्ध टैंक के साथ। उसी प्रकार किसान जो है वो जमीन को ठीक करता है। जमीन को ठीक कैसे करेगा, उसका मेन हथियार क्या रहेगा, उसका मेन हथियार रहेगा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर से ही तो खेत सही करेगा अपना, ट्रैक्टर से खेत की खुदाई करेगा और बहुत सारे काम करेगा। तो किसान का मेन हथियार क्या है, ट्रैक्टर। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो हमने आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन कवर किए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, आपको पसंद आया होगा, आपको रीजनिंग क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो दोस्तों पसंद आया, क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों एनटीपीसी रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।